मध्य प्रदेश में लगभग 8 सालों के विशाल अंतराल के बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव जारी हैं। एक और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अंतिम चरणों में पदार्पण कर चुका है, तो वहीं नगरीय निकाय चुनाव प्रथम चरण की ओर अग्रसर है। बात करें बालाघाट जिले के प्रथम और द्वितीय चरण के मतदान यहां कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरे चरण के मतदान के रूप में बालाघाट जिला पंचायत के बालाघाट, लालबर्रा और बिरसा विकास खंडों की लगभग 8 जिला पंचायत क्षेत्रों पर मतदान किया जाना बाकी है। बालाघाट जिले के 27 जिला पंचायतों क्षेत्रों में से बड़ा जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 20 माना जा रहा है। क्षेत्र से कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार के रूप में पूर्व विधायक अशोक सरस्वार के सुपुत्र सम्राट अशोक सरस्वार चुनावी मैदान में अपनी अमिट छाप छोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि इस जिला पंचायत क्षेत्र से अगर सम्राट अशोक सिंह सरस्वार चुनाव जीत कर आते हैं तो निश्चित रूप से वो जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर काबिज हो सकते हैं। 2 चरण के मतदान कंप्लीट होने के बाद जीते हुए जिला पंचायत सदस्य जो कि कांग्रेस समर्थित थे, कांग्रेस जिले के बड़े दिग्गज नेता सभी वर्तमान समय में जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 20 में सम्राट अशोक सिंह सरस्वार के पक्ष में मतदान करने के लिए मतदाताओं के समक्ष प्रस्तुत हो रहे हैं। या यूं कहें कि कांग्रेस द्वारा जिला पंचायत क्षेत्र में पूर्णतः ताकत झोंक दी गई है, जहां प्रचार के अंतिम दिनों में विशाल बाइक और कार रैली, नुक्कड़ सभाओं के साथ जनसैलाब का हुजूम देखने को मिला। दूसरी ओर मतदाताओं को सम्राट सरस्वार के प्रति अपार प्रेम भी देखने को मिला। इसी संदर्भ में हमारे द्वारा सम्राट अशोक सरस्वार से चर्चा की गई। पेश है वॉइस ऑफ स्टेट एडिटर राहुल शिववंशी के साथ सम्राट अशोक सरस्वार की विशेष बातचीत। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव जोर पकड़ता जा रहा है। वर्तमान समय में जहां पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अंतिम चरण में, वही नगरीय निकाय चुनाव प्रथम चरण में नगरीय निकाय चुनाव के 12 जून के मतदान 6 तारीख को किए जाने हैं और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अंतिम चरण के मतदान 8 जुलाई को किए जाने हैं। वर्तमान में अगर हम चर्चा करें बालाघाट जिला पंचायत अंतर्गत क्षेत्र क्रमांक 20 में बतौर कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी सम्राट अशोक सिंह सरस्वार जी वर्तमान में चुनावी मैदान में हैं और अभी यहाँ पर हमारे भी अशोक सिंह सरस्वार जी भी पहुंच चुके हैं, जो कि पूर्व विधायक है, कांग्रेस के कद्दावर नेता है। रहीम खान जी भी हमारे बीच में है, भूषण जी भी हमारे बीच में है। आइए हम चर्चा करते हैं रहीम खान जी से, जो पूर्व कांग्रेस कमेटी के पूर्व नगर अध्यक्ष और जो मतदान होगा ऐतिहासिक बहुमतों से जीतकर कांग्रेस का जिला पंचायत का सेहरा पहनने जाने वाले प्रत्याशी होंगे सम्राट सरस्वार जी, और ऐतिहासिक मतों से जीत दिलाने की ये जनता की जिम्मेदारी उठाई है और इस जिम्मेदारी को कांग्रेस पार्टी उनके सर आंखों पे लेकर उनका स्वागत करने के लिए तैयार है और जल्द से जल्द इसका सेहरा कांग्रेस पार्टी जिला पंचायत में कुर्सी को सरकार बनाकर तय करेगी। हमारे साथ युवा नेता के रूप में लिंकी भाई जो यहाँ पर वर्तमान में उपस्थित है, अपने युवाओं के साथ में हम चाहेंगे क्या कहना है उनका कि जिस तरीके से 10 जिला पंचायत क्षेत्र वर्तमान में कांग्रेस जीत चुकी है, 4 और जिला पंचायत क्षेत्रों की दरकिनार है। आगामी 8 जुलाई को जिसका मतदान किया जाना है, क्या चाहते हैं आप, क्या लिंकी भाई किस रूप में आप इस चीज़ को देखना चाहते हैं कि क्या सम्राट सरस्वार आगामी जिला पंचायत क्षेत्र वर्तमान में जो जनसैलाब है वो आप क्या करें? सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जिला पंचायत अध्यक्ष जो बनने की तैयारी में है सम्राट भैया एक युवा है। हम युवाओं की आवाज़ आगे लाने का उनका प्रयास रहेगा। उसके बाद क्षेत्र का विकास एक युवा से अच्छा कोई नहीं कर सकता, इसलिए पूरा युवा समर्थन सम्राट भैया के साथ हमेशा खड़ा है। वर्तमान में पूर्व विधायक और कांग्रेस के कद्दावर नेता जिनके वर्तमान में जो प्रत्याशी क्षेत्र क्रमांक 20 से जिला पंचायत सदस्य लड़ रहे हैं, उनके पिताजी अशोक सरस्वार जी भी हमारे साथ हैं। हम चर्चा करेंगे अशोक सरस्वार जी से। और जी क्या कहना है आपका वर्तमान में इस संदर्भ में? सम्राट सिंह सरस्वार के फेवर में आम लोगों ने रैली निकाली है, उसके लिए हम आभारी हैं आम लोगों की, और भविष्य में उनकी विजय सुनिश्चित करने के लिए ये लोग सभी लोग उत्साहित हैं और उनका भविष्य काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, और हम सभी मतदाताओं को आभार मानते हैं, धन्यवाद। हमने सुबह चर्चा करी थी आज सम्राट सरस्वार जी से। हमारा एक सवाल था सम्राट सरस्वार जी से, क्या आपके पिताजी अशोक सिंह सरस्वार जी जो कि पूर्व विधायक रहे हुए, उनका जो समर्थन था, उनका जो मतदाता था, क्या वो आपको कितना स्तर पर आपको वोट करेगा? सम्राट सरस्वार जी ने कहा था निश्चित रूप से मुझे मेरे पिताजी का जो मतदाता था और मेरा जो मतदाता है वह मुझे पूर्ण रूप से समर्थन करेगा। आगे की चर्चाओं के लिए हम बने हुए हैं वॉइस ऑफ स्टेट के साथ। मैं हूँ विवेक शिववंशी। अपने जनबल के साथ, अपने हुजूम के साथ, अपने समर्थकों के साथ वर्तमान में क्षेत्र क्रमांक 20 ग्राम पंचायत बदौली से अपना जन समर्थन और अपना जनसैलाब लेकर इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। इसको देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है
कि वर्तमान में क्या आगामी जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट अशोक सिंह सरस्वार बनेंगे। आइए हम चर्चा करते हैं। वर्तमान में हमारे साथ रहीम खान जी है, जो कि कांग्रेस के पूर्व नगर अध्यक्ष के रूप में। रहीम खान जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस समय वर्तमान में जिस तरीके से कांग्रेस आगे बढ़ रही है? कांग्रेस वर्तमान में 10 सीटों के साथ आगे बढ़ चुकी है। क्या सम्राट अशोक सिंह सरस्वार जी अग्रिम जिला पंचायत अध्यक्ष होंगे? पंचायती चुनाव में कांग्रेस का जिस तरह से बहुमत चरम सीमा पर है और उसी तरह से जनता में एक उबाल सा आ गया है। जनता बिल्कुल घरों से बाहर निकल गई है। कांग्रेस के प्रति, कांग्रेस समर्पित उम्मीदवार के प्रति अपना लगन दिखा रही है, जिस जोश के साथ में, जिस ताकत के साथ में। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं राहुल शिवंशी। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ स्टेट न्यूज चैनल जन जन की आवाज। इस समय हम चर्चा करें तो जैसा कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में चुनावी समर चालू है और जो कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अपने अंतिम चरणों पर है, वहीं नगरीय निकाय चुनाव अपने प्रथम चरण पे। यदि हम त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की बात करें तो अपने इस समय पूरे सवाब पे है और लगभग यदि हम चर्चा करें तो कई जगहों पे उसका वर्तमान में रिजल्ट आ चुका है। यदि हम वर्तमान रिजल्ट की चर्चाएं करें तो लगभग एक तो निर्दलीय ने काफी अच्छा अपना जोर पकड़ा हुआ है और साथ ही कांग्रेस इस समय अपना जोर पकड़ते नजर आ रही है। आज हम क्षेत्र क्रमांक बालाघाट से जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 20 के उम्मीदवार युवा सशक्त नेता श्री सम्राट अशोक सिंह सरस्वार जी के साथ में हैं और हम सम्राट अशोक सिंह सरस्वार जी से चर्चा करेंगे कि वह किस चुनावी मुद्दे के साथ में और कौन कौन से मुद्दों को लेकर इस समय चुनावी मैदान में है, क्या है उनके चुनावी मुद्दे और वह किस प्रकार से अपना जनसंपर्क अभियान जारी रखे हैं। आगे हम चर्चा करेंगे साथ में सरस्वार जी से कि वह यदि जीत कर आते हैं तो क्या मुख्यतः से वह किस तरीके से अपने क्षेत्र का विकास करेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। जैसा कि आप क्षेत्र क्रमांक 20 से चुनावी मैदान में हैं और आपके प्रमुख मुद्दे क्या हैं चुनावी मैदान में इस समय? चुनावी मुद्दे में मेरे पास में है, एक तो महिलाओं को आगे बढ़ाना, उनकी जैसे स्व सहायता समूह हो गया या जो भी है, उनको जो भी परेशानी आती, सबसे पहला तो ये काम है, क्योंकि महिला शक्ति सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है अभी। और जैसे मैं अभी जनसंपर्क में जा रहा हूँ, छोटी छोटी समस्याएं हैं, जैसे कई लोगों का आवास योजना में जो कई लोगों का पक्षपात हो रहा है, किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है, ज़रूरतमंदों को नहीं मिल पा रहा है। तो ये छोटी छोटी शिकायतें हैं जो बीजेपी वाले या दूसरे पार्टी वाले अलग अलग पार्टी के हिसाब से अपने लोगों को महत्व देते। मेरा जो बाद में कार्य रहेगा, मैं निष्पक्ष होके और जिनको भी तकलीफ हो रही है इन सब चीज़ों में, उसके लिए प्रमुख कार्य रहेगा। दूसरा, जिला पंचायत में काफ़ी सारी स्कीमें आती है जो सरपंचों को नहीं मालूम होती है या गांव की जनता को नहीं मालूम होती है, उसको भी फोकस करना है। और छोटी मोटी समस्याएं जो है नाली की, इसकी उसकी जो भी है, जो भी मैंने अभी देखा है। उसके अलावा काफ़ी विभाग जो है वो जिला पंचायत के माध्यम से ही चलते हैं। काफ़ी रोड हो गई या जो भी हो गया, अपन हर विभाग को अपने क्षेत्र के हिसाब से बोल के वो करवा सकते हैं। जैसा कि ग्रामीण सड़क यांत्रिकी विभाग होता है, जी। जिसके माध्यम से ग्रामों में सड़कें बनाई जाती है और साथ ही हम कह सकते हैं कि श्री सरस्वार जी द्वारा, जैसा कि उन्होंने बताया कि मैं महिलाओं के सशक्त और महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में कार्य करूंगा। और जैसा कि अभी आपने कहा कि कोई भी हो, मैं सबको एक ही चश्मे से देखूंगा। वर्तमान में जिस प्रकार से अन्य पार्टियों द्वारा भेदभाव किया जाता है, अपने लोगों को पहले प्राथमिकता दी जाती है, हम यह कह सकते हैं बिल्कुल। और जैसा कि वर्तमान में अभी आपके द्वारा कहां पे कितना लगभग जनसंपर्क पूर्ण हो चुका होगा? जनसंपर्क करीब करीब पूर्ण हो गया है। डोर टू डोर हर जगह तो नहीं कर पाए, 2-3 पंचायत में कुछ जगह बाकी है, तो वो भी अभी 2-3 दिन बचे हैं, उसको भी पूरा करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। जैसा कि हम यदि चर्चा करें तो जैसा कि आपने कहा वर्तमान में कि आप महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य करने वाले हैं। महिला सशक्तिकरण के साथ साथ युवाओं के लिए प्रमुखता से, जैसे कि अपने क्षेत्र में युवा मतदाता की संख्या बहुत बड़ी मात्रा में है,
युवाओं के लिए क्या विशेष? देखिए, मैं ये भी देखा है, शिक्षित बेरोजगार काफ़ी है मेरे क्षेत्र में। कई लोगों ने MBA ये वो यानी बहुत ज़्यादा एजुकेटेड लोग हैं, लेकिन उनको काम नहीं है। जी। और अभी तो ऐसा हो गया है कि काम नहीं मिलने के कारण अब कोई पार्टी का झंडा पकड़ ले रहा है, कोई कुछ कर ले रहा है। मेरा मानना है कि बच्चों को पढ़ाई के बाद तुरंत कोई ना कोई काम में लग जाना चाहिए, लेकिन वो चीज़ नहीं हो रही है। अब उसको भी देखते हैं अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि अभी से मैं कोई झूठा कमिटमेंट किसी से नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे झूठ बोल के राजनीति नहीं करना है। बिल्कुल। और हम जैसे कह सकते हैं कि शासन द्वारा, जैसे आपने कहा कि बहुत सारी योजनाएं चलती हैं, तो युवाओं के लिए आप लोन वगैरह, उनको लोन के लिए थोड़ा सा सहयोग वगैरह जरूर प्रदान करेंगे। लोन जो स्कीम है अभी मेरे को अच्छे से पूरी पता नहीं है, वो भी जो भी होगा मैं निष्पक्ष और ईमानदारी से जो युवाओं के लिए हो सकता है वो करूँगा। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा और बहुत अच्छी बात लगी कि आपने प्रमुखता से ग्राउंड्स की चर्चा की कि सड़क नाली जो प्रमुख विकास के कार्य है, बिजली, पानी, सड़क, नाली, तो इस पे आप किस तरीके से अभी तक कि आपने क्या क्या पाया है कि ग्रामों में क्या स्थितियां हैं वर्तमान में सड़क और नालियों की, बिजली, पानी की? ग्रामों की स्थिति बहुत खराब है, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। थोड़ा सा ध्यान देने से पूरी समस्या ठीक हो जाएगी। छोटे छोटे काम हैं जी, लेकिन अगर वो कर दिए तो जैसे कहीं पानी रुक रहा है तो उसको एक पाइप भी डाल दिए तो पानी निकल जाएगा। छोटे छोटे काम है। कई जगह हो सकता है आपको, जैसे कि अभी बारिश का मौसम वर्तमान में चालू है अभी, तो आपने वर्षा ऋतु में देखा होगा कई जगह आपको भी दिक्कतें आई होंगी जल संपर्क के दौरान, कहीं नालियां भरना, गड्ढा भरना, कुछ नाले जैसे बन जाना, कुछ इस टाइप की शायद आपने भी समस्याओं का सामना किया होगा। बहुत छोटे छोटे दिक्कतें हैं। अगर कोई ध्यान देकर अधिकारियों को बोल के अगर काम करवा दे जी, तो कोई बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं लगना है और बहुत आसानी से वो काम हो जाएगा। यानी यूँ कहें कि चंद पैसों में ही बहुत कुछ विकास कार्य हो सकते हैं, संभव है यह। जी 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 जी। आपसे एक विशेष, जैसा कि पूर्व में श्री अशोक सरस्वार जी, जो कि आपके पिताजी हैं, पूर्व में विधायक रहे हैं और कांग्रेस के एक सशक्त नेता हैं जी, तो कितना लाभ मिल सकता है आपको अशोक सिंह सरस्वार जी का? देखिए, मैं अभी तक अपने काम धंधे में लगा हुआ था जी। क्या है, घर चलाना भी जरूरी है। बिल्कुल। राजनीति को अपन पेशा नहीं बना सकते जी। 100% मुझे जो अपने पिताजी के कार्यकाल का जो है वो ही फायदा मिल रहा है। मुझे उतने अच्छे से कोई नहीं जानता था, उन्होंने मुझ पे विश्वास जता रहे हैं जी। जो विश्वास वो जता रहे हैं मेरे पिताजी को देखते हुए ही जता रहे हैं जी। और मैं जनता की और अपने मतदाताओं के विश्वास को पूरा बना के रखूँगा, क्योंकि हर जगह सरस्वार जी का बेटा आ गया जी। ये देखने के लिए लोग लवलवाहित है जी। वो सिर्फ देखना चाहते हैं एक बार कि उनका बेटा कौन है, क्या है, कैसा है जी। और बहुत उम्मीदें है, बहुत उत्साह है सभी मतदाताओं में कि फिर से सरस्वार जी हमारे बीच में आ रहे हैं। जी, हम बिल्कुल कह सकते हैं जैसे कि अभी अभी श्री सम्राट अशोक सरस्वार जी ने कहा है कि मैं राजनीति को पेशा नहीं बनाना चाहता, मैं पहले घर चलाना जरूरी है करके अभी तक की राजनीति से दूर रहा। बहुत ही अच्छी बात कही है सम्राट अशोक सिंह सरस्वार जी ने कि मैं राजनीति को अपना पेशा नहीं बनाना चाहता। इससे अच्छी और क्या सोच होगी? यदि राजनीति पेशा बन जाए तो फिर तो राजनीति ही पूरी भ्रष्ट हो जाएगी। अभी अभी चंद शब्दों में बहुत अच्छी बात कही श्री सरस्वार जी ने कि राजनीति को हम पेशा बिल्कुल नहीं बनाएंगे। आगे हम चर्चा करते हैं। और जैसे कि आप यदि चुनाव जीत के आते हैं तो जैसे राजनीतिक पंडितों के कयास लगाए जा रहे हैं, यदि आप चुनाव जीत जाते हैं तो राजनीतिक पंडितों के कयास हैं कि आप जिला पंचायत अध्यक्ष होंगे। क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखिए, ये तो हमारे जिला कांग्रेस का जो भी डिसीजन रहेगा वो सर्वमान्य रहेगा और यदि मुझे अध्यक्ष बनने का मौका मिलता है तो ऊपर वाले की दया से मेरे पास हर चीज़ है। मैं बहुत दिल से सबकी सेवा करना चाहता हूँ एक बार, क्योंकि मेरा यहाँ से लेकर भोपाल तक पिताजी के विधायक रहने के कारण और मेरे ससुर भी विधायक है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ से कोई भी काम लाने में दिक्कत जाएंगी
और राजनीतिक परिवार से होने के कारण सभी से संबंध है मेरे। और अगर पार्टी अगर हमारी चाहती है तो उसके लिए मैं पूरे दिल से आगे बढ़ूँगा। क्या आगे की रणनीतियां होंगी जिला पंचायत के बाद, क्या विधानसभा की ओर अग्रसर? नहीं, अभी ये सब चीज़ें नहीं सोचा है। अभी तो सेवा के लिए अगर ये 5 साल का मौका मिलता है तो पहले 5 साल मुझे जी करके दिखाना है कुछ। अभी दूसरों को भी मौका देना है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा है कि मैं विधानसभा लड़ूं। मुझे तो सेवा का एक माध्यम चाहिए जी। और ये भी बहुत अच्छा माध्यम है। तो अभी कुछ नहीं। हम कह सकते हैं कि वर्तमान में आपका पूरा ध्यान केंद्रित सिर्फ जिला पंचायत और सिर्फ जिला पंचायत में होगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आप देख रहे थे हमारे साथ हमारे आज के मेहमान थे सम्राट अशोक सिंह शरासवार जी। मैं आपको बता दूं, सम्राट अशोक सिंह शरासवार जी एक सशक्त युवा नेता हैं और आने वाले कांग्रेस के लिए आने वाले तरुण हैं। मैं आपको बता दूं कि सम्राट अशोक सिंह शरासवार जी सरल सहज स्वभाव के हैं और इस समय जनसंपर्क के दौरान उन्हें काफ़ी ज़्यादा जनता का प्यार मिल रहा है। हम कह सकते हैं कि लगभग कि सम्राट अशोक सिंह शरासवार जी लगभग इस समय अपना जनसंपर्क पूर्ण कर चुके हैं और जनता उन्हें विजयश्री का तिलक लगाने तैयार है।